आज मैं आपके लिए जो कि हमने साहित्य की फास्ट रिवीजन सीरीज शुरू की थी, उसमें साहित्य की कड़ी में हम आदिकाल की प्रमुख रचनाएं एक वीडियो में कवर कर चुके थे, लगभग 1 घंटे की। और आदिकाल की रचनाओं और रचनाकारों से या आदिकाल की जो विभिन्न प्रवृत्तियां थीं साहित्य की, उन प्रवृत्तियों से संबंधित जो जो महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते थे, विशेष तथ्य के नाम से एक वीडियो लगभग आधे घंटे की वीडियो में हम अध्ययन कर चुके थे। तो आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ वो भक्ति काल से संबंधित है, क्योंकि काल विभाजन में अगर हम बात करें तो हिंदी साहित्य के काल को 3 भागों में बांटा गया और उन 3 भागों में से जो महत्वपूर्ण काल विभाजन थे, 4 जो भाग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा किए गए, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो आज जो हमारी चर्चा का बिंदु होगा वो भक्ति काल। याद रहे, सिर्फ भक्ति काल की मैं बात कर रही हूँ। हालांकि भक्ति काल को स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 2 भागों में बांटा, सगुण भक्ति काल और निर्गुण भक्ति काल। निर्गुण भक्ति काल को उन्होंने फिर 2 भागों में विभाजित कर दिया, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा, जिसे हम संत काव्य परंपरा या सूफी काव्य परंपरा के नाम से भी जानते हैं, और राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, जिसमें राम भक्ति परंपरा की अगर बात की जाए तो तुलसीदास जी उसके प्रवर्तक कवि रहे, और कृष्ण भक्ति परंपरा में सूरदास जी प्रवर्तक कवि रहे, और संत काव्य परंपरा में कबीरदास जी और सूफी काव्य परंपरा में जायसी जी। भक्ति काल हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लगभग 300 साल का काल था। इसके बावजूद अगर हम इनके प्रवर्तक कवियों के बारे में बात करें तो जायसी जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, ये चारों ही भक्ति काल के प्रवर्तक, 4 महत्वपूर्ण धाराओं के प्रवर्तक कवि हमें अपने उत्तर प्रदेश में ही मिलते हैं, इनका जन्म स्थान। तो इस दृष्टि से भी ये हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो मैं वीडियो प्रारंभ करने से पहले स्पष्ट कर दूं कि यहाँ हम सिर्फ जो हमारी चर्चा का बिंदु होगा वो भक्ति काल होगा। हम अगली वीडियोस में संत काव्य परंपरा, सूफी काव्य परंपरा, राम भक्ति, क्योंकि फास्ट रिवीजन सीरीज है तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो मैं बनाने के उद्देश्य से नहीं हूँ, छोटे छोटे से मैं और फास्ट स्पीडली बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही हम फोकस करेंगे। तो आज की इस क्लास में जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो भक्ति काल से संबंधित है, जबकि इसका जो विभाजन है, चाहे वो संत काव्य हो, सूफी काव्य हो, राम भक्ति परंपरा हो, कृष्ण भक्ति परंपरा हो, इनका अध्ययन हम आगे करेंगे। तो चलिए, भक्ति काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं उन पर हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भक्ति शब्द हमें सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। तो भक्ति जो शब्द है, पर्टिकुलर भक्ति शब्द की अगर बात की जाए तो भक्ति शब्द हमें सर्वप्रथम श्वेता उपनिषद में प्राप्त होता है। और मैनियर विलियम्स ने कहा था कि जो भक्ति शब्द है ना वो भज धातु से बना है, क्योंकि भज धातु का ही अर्थ होता है ईश्वर के ऐश्वर्य में भाग लेने वाला। ईश्वर का ऐश्वर्य यानी ईश्वर की भक्ति में रमण करके जो उसको आनंद प्राप्त होता है, ईश्वर के समीप जाकर आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद का जो हिस्सा बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, भज कहते हैं। और इसी भज से भक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई। और यह मानने वाले विद्वान कौन थे? तो इस बात को मानने वाले विद्वान थे मैनियर विलियम्स। तो मान लीजिए आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि भक्ति शब्द आपको सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो बिना किसी शंका के आप आंसर कर सकते हैं, उत्तर कर सकते हैं कि वो हमें श्वेता उपनिषद में मिलता है। और यदि वो पूछता है कि भक्ति शब्द किस धातु से बनता है, तो भक्ति शब्द जो है वो भज धातु से बना है। और इसकी उत्पत्ति के विषय में, यानी भक्ति शब्द की उत्पत्ति के विषय में जो ये मत दिया कि भक्ति शब्द भज धातु से बना है, ये मत मैनियर विलियम्स के द्वारा दिया गया। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। माना जाता है कि भक्ति का उदय जो हुआ वो दक्षिण भारत में हुआ। भक्ति परंपरा सबसे पहले हमें दक्षिण भारत की ओर देखने को मिलती है। उत्तर भारत में तो इसको रामानंद जी के द्वारा लाया गया। एक उक्ति भी मिलती है कि भक्ति द्रावड़ी उपजी।
दक्षिण में उपजी भक्ति द्राविड़ी उपजी, लाए रामानंद और प्रकट किया कबीर ने, सात दीप नौ खंड। यानी कि भक्ति का जो उदय है वो कहाँ से हुआ? दक्षिण भारत से हुआ। और शुक्ल जी ने बहुत अच्छी सी डेफिनेशन दिया, बहुत संक्षिप्त कम शब्दों में, और मुझे लगता है भक्ति की इससे बेहतर डेफिनेशन हो भी नहीं सकती कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही भक्ति है। जो श्रद्धा का भाव है, जो समर्पण का भाव है, और उस समर्पण में प्रेम जो जुड़ा हुआ है, तो उस समर्पण और प्रेम के भाव को भक्ति कहा गया है। हालांकि शुक्ल जी ने भक्ति और प्रेम का अंतर करते हुए बेहद सटीक शब्दों में कहा है कि भक्ति विस्तृत है, एक विस्तीर्ण विचारधारा है। मुझे जिससे भक्ति है, या जिस व्यक्ति को भी जिससे भक्ति होती है, हर व्यक्ति चाहता है कि संपूर्ण संसार या उसके आसपास के जितने भी लोग हैं वो सब उसमें भक्ति करें। लेकिन मुझे जिससे प्रेम है, मैं नहीं चाहूँगा या मैं नहीं चाहूँगी कि उससे कोई और भी प्रेम करे। यानी जहाँ प्रेम की बात आए तो थोड़ा सा संकीर्ण हो जाता है, जबकि भक्ति बहुत बृहद है। तो प्रेम और समर्पण, श्रद्धा, दोनों के भाव को मिला करके ही भक्ति है। जैसे मुझे भक्ति मान लीजिए भगवान कृष्ण में है, या मुझे भक्ति मेरे गुरु में है, तो मैं चाहूँगी कि मेरे गुरु का पूरे संसार में जो भी मेरे आसपास है, जिसके भी संपर्क में मैं आ सकती हूँ, उनमें से कोई भी मेरे गुरु का या मेरे ईष्ट का, जिसके मैं जो मेरे आराध्य हैं, उनका कोई अपमान ना करे। लेकिन मुझे जिससे प्रेम होगा, मैं नहीं चाहूँगी कि उससे कोई भी प्रेम करे। तो भक्ति और प्रेम में ये अंतर है। लेकिन भक्ति है क्या? भक्ति में प्रेम का भाव तो है, लेकिन वो प्रेम का भाव किसके साथ मिलता है? श्रद्धा के साथ मिलता है। यानी श्रद्धा, या हम जिसे समर्पण कहें, वही क्या है? वही हमारी भक्ति है। अब क्योंकि भक्ति का उदय दक्षिण से हुआ, तो दक्षिण में हमें महत्वपूर्ण रूप से दो धाराएं मिलती हैं, आलवार और नयनार। आलवार और नयनार के विषय में अगर बात की जाए, तो आलवार और नयनार जो थे वो शैव भक्त और हमारे वैष्णव भक्त माने जाते हैं। यानी शैव जो होते हैं वो भगवान शिव के उपासक होते हैं, जो भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं, उन्हें कहा जाता है शैव। और जो भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानते हैं, उनको लगता है कि उनके सारे कष्टों का निवारण भगवान विष्णु के माध्यम से किया जा सकता है, उन्हें हम वैष्णव कहते हैं। हालांकि जब हम भाषा विज्ञान पढ़ रहे होते हैं, हालांकि इसका भक्ति से तो नहीं है संपर्क, लेकिन क्योंकि ये बात है वैष्णव की, शैव की, तो भाषा विज्ञान भी, क्योंकि हम जितना एक दूसरे से जोड़कर चीज़ें पढ़ेंगे उतना हमें सहज हो जाएगा। तो वैष्णव और शैव के अलावा हमें अनेक शब्दों के स्थान पर दो शब्द और मिलते हैं, शाक्त। तो शाक्त होते हैं जो शक्ति के भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं जो विष्णु के भक्त होते हैं, शैव जो होते हैं जो किसके भक्त होते हैं? भगवान शिव के भक्त होते हैं। तो दक्षिण भारत में जो हमें भक्ति परंपरा मिली, वो राम और कृष्ण के रूप में महत्वपूर्ण रूप से नहीं मिली, बल्कि किसके रूप में मिली? विष्णु और शिव के रूप में मिली। और हालांकि जो विष्णु के भक्त थे, वो भक्त भगवान विष्णु के अवतारवाद का ही अध्ययन करते थे। अवतारवाद के अध्ययन से अर्थ क्या है? कि वो लोग राम और कृष्ण के रूप में तो करते थे, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से वो किसको वरीयता देते थे? भगवान विष्णु को देते थे और शिव जी को देते थे। तो जो आलवार थे वो किसके उपासक थे? मैंने यहाँ नोट भी कर रखा है कि वो भगवान विष्णु के उपासक थे, और जो नयनार थे वो भगवान शिव के उपासक थे। जो आलवार शब्द है, यहाँ मैंने अर्थ लिखा हुआ है, मैंने बहुत शॉर्ट में ये नोट्स बनाए हुए हैं, क्योंकि आलवार जो शब्द है उस शब्द का ही अर्थ है मग्न, अर्थात ईश्वर की भक्ति में मग्न। और नयनार शब्द का अर्थ होता है समर्पित, अर्थात ईश्वर के लिए समर्पण। जैसे मैंने आपको पहले यहाँ पर नोट करके बताया हुआ था कि शुक्ल जी ने क्या कहा है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। यानी जहाँ समर्पण है, जहाँ लीन है, वही भक्ति है। तो नयनार शब्द का, अगर पर्टिकुलर शब्द का अर्थ पूछे तो आलवार का अर्थ होता है मग्न, और नयनार का अर्थ होता है समर्पित। और भगवान विष्णु के उपासकों को आलवार कहा गया, और भगवान शिव के उपासकों को, जिसे हम शैव कहते हैं, उन्हें दक्षिण भारत में नयनार कहा गया। इसके बाद बात कर लेते हैं इनके समय की। तो जो आलवार थे
दक्षिण भारत में वो महत्वपूर्ण रूप से हमें 9वीं शताब्दी में मिलते हैं। महत्वपूर्ण रूप से कहने का अर्थ ये है कि आलवारों का जो चरमोत्कर्ष का काल था वो हमें 9वीं शताब्दी में प्राप्त होता है, और नयनार हमें उससे भी पूर्व यानी 7वीं और 8वीं शताब्दी में प्राप्त होते हैं। आलवार भक्तों की संख्या, क्योंकि संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो हमने पिछली क्लासेस में चाहे हमने सिद्धों की बात करी हो, चाहे हमने उनकी नाथों की बात की, उनकी संख्या से भी प्रश्न आते हैं, ठीक उसी प्रकार आलवार और नयनारों की संख्या से भी प्रश्न बनते हैं। तो जो इनकी संख्या है, आलवार भक्तों की संख्या 12 है, जिसमें एक महिला है अंदाला या अंडाला या अंडाल या अंदाल। मैंने ये अंदाल शब्द लिखा है, लेकिन कई जगह में अंदाला भी मिल जाता है, अंडाल भी मिल जाता है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि मैंने उच्चारण तो तीनों चारों शब्दों का कर ही दिया है। और नयनारों में 63 नयनार भक्त मिलते हैं, उनमें भी एक महिला भक्त हमें मिलती हैं जिनका नाम था करिकल अमैयर। जो अब ये तो हमने महत्वपूर्ण संख्याओं की बात कर ली, उनके बारे में बात कर ली, लेकिन अब जो 12 उपासक थे जो विष्णु भगवान की उपासना कर रहे थे, उनके पदों का संकलन किया गया, क्योंकि जितने भी उपासक हुए, जितने भी भक्त हुए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्वयं से कोई रचना नहीं लिखी, बल्कि उनकी रचनाओं का संकलन किया गया। तो उनके पदों का जो संकलन था वो किस नाम से किया गया, वो किया गया नलयार दिव्य प्रकाश नाम से। यानी अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि आलवार भक्तों के पदों का संकलन किस रचना में मिलता है या किस नाम से मिलता है, किस शीर्षक से मिलता है, तो वो किससे मिलता है, वो मिलता है नलयार दिव्य प्रकाश। और ये संकलन किसने किया था, तो ये संकलन किया था रंगनाथ जी ने। और आपको बता दूं कि जो रंगनाथ जी थे ना, वो अंडाल जो थी, यानी कि जो आलवारों की एकमात्र महिला उपासक थी, उनके पति थे। और नयनारों की भक्ति जो पद थे, उन पदों का जो संकलन किया वो किया गया शैक्यवार के द्वारा, और शैक्यवार ने जिस नाम से किया वो था पेरियर पुराण। तो दक्षिणी भक्ति परंपरा से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं किसी भी वनडे टेस्ट में, तो नयनार आलवार यानी कितने भागों में बांटा गया है, नयनार और आलवार शब्द का अर्थ, ये किसके उपासक थे, इनका समय क्या था, इनकी संख्याएं क्या थीं, और इनके पदों का संकलन किस नाम से मिलता है और किसने किया, तो उसकी चर्चा हमने कर ली है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो भक्ति आंदोलन है वो उत्तरी भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है, रामानंद जी को जाता है, जो कि कबीरदास जी के गुरु थे। एक पंक्ति भी मिलती है कि भक्त द्रावड़ी उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। यानी भक्ति कहाँ पर उपजी, द्रावड़ी, दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई। आगे बात करते हैं कि जो भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में आया, यानी भक्ति तो उत्तर में आई, लेकिन एक आंदोलन, एक विस्फोट हुआ। अगर हम सामाजिक या राजनीतिक कारणों के बारे में एक संक्षिप्त से 2 मिनट में चर्चा कर लें, तो अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें भक्ति काल के टाइम की, यानी भक्ति काल हमें कब से कब तक मिलता है, तो 1350 से लेकर के हमें 1700 तक की विक्रमी संमत ईस्वी में नहीं, विक्रमी संमत में हमें भक्ति काल का समय मिलता है। मुस्लिम आक्रांता हमारे देश में आ रहे थे, हमारी सरजमी पर आके आक्रमण कर रहे थे, यहाँ की जनता त्राहि थी, और जो राजा थे वो अपने विलासों में अपनी छोटी सी, जैसे कि हमने आदिकाल का जब अध्ययन किया उस समय कहा कि जो राजाओं की मनः स्थिति थी वो बेहद संकीर्ण थी, वो स्वयं के भोग विलास में लिप्त थे। तो ऐसी स्थिति में जब हम चारों तरफ से थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो बस हम ईश्वर को ही याद करते हैं, उस एकमात्र सहारे को। तो उस समय की जो जनता की मनोवृत्ति थी वो भी कुछ ऐसी ही थी। तो जब एकदम से भक्ति का आंदोलन विस्फोट हुआ, उस विस्फोट को लेकर के बहुत सारे विचारक आए। उन विचारकों ने अलग अलग अभिमत दिए, जिसमें शुक्ल जी ने कहा महत्वपूर्ण रूप से कि मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन, कि जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनके आक्रमणों से आम जनता त्रस्त थी, त्राही चारों ओर थी, परेशान थी, परास्त थी, और उसी पराजय से बचने के लिए उसने भक्ति का सहारा लिया। तो भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि भक्ति आंदोलन जो है वो भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। उन्होंने एक उनका अभिमत भी मिलता है, उन्होंने शुक्ल जी के इस मत को कि भक्ति आंदोलन मुसलमानों के आक्रमण से हुआ, तो कहा भी कि बात बेहद हास्यास्पद है, यानी बहुत हंसी आती है इस बात को सुन करके, क्योंकि अगर
मुसलमानों के आक्रमण से ही भक्ति आती, तो पहले दक्षिण भारत में नहीं आती, क्योंकि मुस्लिम आक्रांता पहले दक्षिण भारत में नहीं गए थे। उन्होंने कहा ये स्वाभाविक चिंतन धारा है, अगर मुस्लिम आक्रांता नहीं भी आए होते, यानी मुस्लिम आक्रमण नहीं भी होता, तो वो स्वयं कहते हैं कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि भक्ति का 12 आना वैसा का वैसा ही होता जैसा कि हमें अभी देखने को मिलता है। बेबर और ग्रेयर्सन, हालांकि क्रीत का भी अभिमत कुछ कुछ ऐसा ही है, वो कहते हैं ईसाईयत की देन है। उन्होंने कहा कि भाई हम ईसाई हैं, हमारे कुछ ईसाई आकर के दक्षिण भारत में बस गए थे और उन्हीं से प्रभावित होकर के दक्षिण भारत में लोगों ने भक्ति की, और वही भक्ति धीरे धीरे कहाँ आ गई, आपके उत्तर भारत में आ गई। रामविलास शर्मा जी ने कहा कि डॉक्टर रामविलास की जो ये भक्ति आंदोलन है वो एक जाति और जनवादी आंदोलन है। जातीय से अर्थ उनका जो था वो हिंदी परंपरा से ही था, जैसा कि कुछ कुछ प्रमाण हमें ऐसे ही मिलते हैं कि जनवादी यानी लोगों में परेशानियां थी तो वो डेफिनेटली आंदोलन का रूप ले ही लेंगे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी लगभग वही बात कही है कि पराजय एवं हताशा का परिणाम था, हम थक रहे थे, हम हार रहे थे, तो उसका परिणाम ही क्या था, भक्ति आंदोलन था। और डॉक्टर राम गुलाब राय यानी बाबू गुलाब राय जी भी कहते हैं कि पराजित मनोवृत्ति का परिणाम है। हालांकि वनडे टेस्ट में इस तरह की संभावना थोड़ी सी कम होती हैं, लेकिन फिर भी अगर संभावना बन जाए, क्योंकि आजकल एग्जामिनर पेयरिंग में युग्म में प्रश्न पूछता है, तो अगर वो आपको युग्म भी लगवा ले तो आप, मुझे लगता है, सहजता से लगा देंगे, क्योंकि मुस्लिम आक्रांताओं या मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन शुक्ल जी ने कहा, स्वाभाविक चिंतन विकास धारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, ईसाईयत की देन ग्रियर्सन और बेबर जी के द्वारा कहा गया, एक जाति और जनवादी आंदोलन रामविलास शर्मा ने कहा, जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा और गुलाब राय के द्वारा पराजय के परिणाम या पराजित मनोवृत्ति का परिणाम कहा गया। तो चलिए, हमारी जो चर्चा थी वो हुई भक्ति आंदोलनों के उदय के क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते थे उस बारे में। आगे बात कर लेते हैं कि भक्ति आंदोलन जो है उसको कुछ नाम भी दिए गए, और अक्सर प्रश्न यहाँ से तो बनता ही बनता है, बेहद इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए जो स्लाइड आप देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर, कि भक्ति संबंधी संज्ञाएं, भक्ति काल संबंधी या भक्ति काल के अन्य नाम, वो ये भी दे सकता है कि निम्न में से भक्ति काल का ये नाम किसने दिया। तो हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल ग्रियर्सन के द्वारा किया गया, और ग्रियर्सन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि ही यही है कि उन्होंने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा। जब हमने ग्रियर्सन का इतिहास पढ़ा, यानी कि जब हमने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की बात करी, तो उसमें एक पॉइंट भी कहा था हिंदी साहित्य सीरीज में कि महत्वपूर्ण उपलब्धि है ग्रियर्सन की कि उन्होंने हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा, लेकिन हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के द्वारा कहा गया, और कलात्मक उत्कर्ष का काल पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ जी ने कहा, लोक जागरण का काल डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने कहा, और भक्ति काल को एक नई दुनिया या स्वाभाविक चिंतन जो बताया उन्होंने, उसका कारण हालांकि बताया, ये किसके द्वारा कहा गया, ये कहा गया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हालांकि अगर आप पीडीएफ चाहेंगे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। इसके बाद भक्ति काल, क्योंकि मैंने कहा बेहद इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के एग्जाम को लेकर के, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि शुक्ल जी ने जो 4 महत्वपूर्ण धाराएं विभाजित की, उन चारों के प्रवर्तक कभी हमें कहाँ मिलते हैं, अपने उत्तर प्रदेश में ही मिलते हैं। क्योंकि अगर हम कबीर दास की बात करें तो वो काशी में पैदा हुए, जायसी जी हमारे रायबरेली के जायस नगर में हुए, वृंदावन के हमें आसपास सूरदास जी मिलते हैं, और राजापुर बांदा राजापुर में हमें तुलसीदास जी का जन्म स्थान प्राप्त होता है। हालांकि सोरो घाट भी कुछ लोगों ने बताया है, लेकिन वो भी दोनों ही स्थल हमारे उत्तर प्रदेश में है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए भक्ति काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट हैं वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। अक्सर प्रश्न पूछ लेता है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, कि भक्ति का जो सोता यानी कि जो धारा सोता दक्षिण भारत की ओर से धीरे धीरे उत्तरी भारत की ओर पहले से ही चला आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। यानी शुक्ल जी क्या कह रहे हैं, शुक्ल जी ये कह रहे हैं कि दक्षिण भारत में जो हिंदी चल रही थी, जो भक्ति चल रही थी, तो जो उत्तर भारत में जो राजनीतिकरण यानी मुस्लिम आक्रांता आ रहे थे, हमारे जो हिंदू राजा थे, उनका ध्यान जो था वो पूरी तरीके से अपने ऊपर था, यानी अपनी सुरक्षा और अपनी
राजकाज या अपनी हम कहें भोग विलास पर था, उन्हें आम जनता से कोई बहुत ज़्यादा लेन देन नहीं था। तो जो राजनीतिक परिवर्तन हो रहे जिससे जनता त्रस्त थी, तो उस त्रस्त के कारण जो जनता का हृदय शून्य पड़ चुका था, शून्य अर्थात जनता जो निराशा में घिरी हुई थी, वहाँ पर फैलने के लिए उसे पर्याप्त स्थान मिल गया। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट या कथन किसके द्वारा दिया गया? रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दिया गया है। अगला स्टेटमेंट, जैसा कि बहुत छोटा सा लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। और ये किसने कहा? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, जो कि हम भक्ति आंदोलन के उदय के कारण में भी देख चुके हैं। कथन छोटा भी है, सार्वगर्भित भी है और एग्जाम में आने की संभावना भी उतनी ही है। अगले कथन की हम बात करते हैं कि हिंदुओं में मुसलमानों से लोहा लेने की शक्ति नहीं थी। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। बात कहीं ना कहीं सच भी है कि जब हम चारों ओर से थक जाते हैं, तब हम ईश्वर की शरण में जा रहे होते हैं। तो उस समय भी जनता चारों ओर से निराशा के घेरे में घिरी हुई थी, असहाय थी, उसमें इतनी क्षमता ही नहीं थी कि वो अपने ऊपर अत्याचार करने वालों का विरोध कर सके। तो ऐसी स्थिति में उसने क्या किया? वो ईश्वर को याद करने के लिए प्रेरित हुई। तो ये कथन किसका है? ये कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का। अगले कथन की ओर बढ़ते हैं। पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है अथवा विलास में डूब करके पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है। यानी जब व्यक्ति थक जाता है तो वह ईश्वर के पास जाता है। जैसे मान लीजिए, हालांकि कहना नहीं चाहिए, हमने किसी एग्जाम को लेकर के, क्योंकि हमारे लिए तो भाई सबसे बड़ी जीत हमारे एग्जाम्स ही होते हैं। अगर हम उस एग्जाम में फेल हो जाते हैं, ईश्वर ना करे हो, लेकिन सच यही है कि अगर हम किसी भी एग्जाम में फेल होते हैं तो या तो हम पूरी तरीके से निराश हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं और अपने आप को विलास में यानी कि गलत तरीके से गलत रास्तों पर इख्तियार कर देते हैं, या ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो जो भक्ति आंदोलन है वो पहली मनोवृत्ति है, यानी अपने आप को आम जनता ने विलासता में नहीं घेरा। और उसका कारण भी था कि उनकी अपनी मूलभूत ज़रूरतों पर भी प्रश्न उठ ही रहा था। तो विलासता पूर्ति कैसे होती? तो जो भक्ति आंदोलन है वो पहली मनोवृत्ति है कि भाई वो हार तो चुके ही हैं, लेकिन अब अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता यानी किसी ना किसी क्षेत्र में तो वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करेंगे ही। तो वो जो पहली मनोवृत्ति है हारे हुए मन की, वही मनोवृत्ति भक्ति आंदोलन है। और ऐसा किस विचारक के द्वारा कहा गया? तो बाबू गुलाब राय जी के द्वारा यह कथन भक्ति आंदोलन के संबंध में दिया गया। एक अंतिम कथन के विषय में अगर मैं बात करूं, जो कि महत्वपूर्ण है, और हालांकि अंतिम कथन भक्ति काल का नहीं, भक्ति काल के संबंध में तो सैकड़ों कथन है, लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ वही कथन रखे हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो जिस युग में कबीर, जायसी, सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों द्वारा महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही यह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। और ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई? ये डेफिनेशन डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के द्वारा दी गई। उन्होंने कहा कि जिस युग में क्या था, कबीर दास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी जैसे बहुत बड़े बड़े सुप्रसिद्ध कवि थे, महात्मा थे, जो उनके दिव्य अनुभव थे, जो उन्होंने का ज्ञान था, जो उनके अंतःकरण से अंतर मन से निकल करके उनकी जुबान से वर्षा, अमृत रूपी जो वर्षा हुई और उस वर्षा की बूंदें पूरे देश के कोने कोने में गई, जो हारी हुई जनता के लिए अमृत का ही काम कर रही थी, उनमें नई जीवंतता भर रही थी। उसी युग को हिंदी साहित्य में भक्ति युग कहते हैं, जो कि निश्चित रूप से हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। बिल्कुल, क्योंकि जब हम पूरी तरीके से हार चुके हों और हमें कोई एक सहारा मिल जाए तो वही क्या होता है? वही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा। तो आम जनता जो थक रही थी, जो हार रही थी, उसको भी किसका सहारा मिला? उसको भक्ति का सहारा मिला। इसके बाद भक्ति आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण दर्शन आए। भक्ति आंदोलन के समय पे हम कुछ महत्वपूर्ण दर्शनों को देखते हैं। उन दर्शनों के प्रवर्तक संप्रदाय
हालांकि अगर बात की जाए ये दर्शन किससे संबंधित है तो ईश्वर से संबंधित है। जैसे कि मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। जैसे हमारे दर्शन कौन कौन से, अद्वैतवाद है, विशिष्टाद्वैतवाद है, द्वैताद्वैतवाद है और शुद्धाद्वैतवाद है। तो द्वैत का अर्थ हम समझ लेते हैं, द्वैत का अर्थ है दो। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि सब कुछ एक ही है, यानी ईश्वर, जगत। हम जब दर्शन पढ़ते हैं तो तीन महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ते हैं, जीव, जगत, जगदीश्वर। शंकराचार्य जी ने कहा कि जो जीव है, जगत है या जगदीश्वर जिसे हम कहते हैं, वो सब एक है, यानी ये दो नहीं है। और उसी दर्शन को क्या कहा गया? उसी दर्शन को कहा गया अद्वैतवाद। एग्जामिनर आपसे पूछता है कि अद्वैतवाद दर्शन का प्रवर्तक कौन है, तो अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक शंकराचार्य जी हैं। या वो ये पूछ सकता है कि शंकराचार्य जी ने किस दर्शन का प्रवर्तन किया, तो उन्होंने अद्वैतवाद का प्रवर्तन किया। जबकि विशिष्टाद्वैतवाद रंगनाथ मुनि के द्वारा दिया गया। जो शंकराचार्य जी थे उनका कोई संप्रदाय हमें देखने को नहीं मिलता महत्वपूर्ण रूप से, इसलिए यहाँ संप्रदाय वाली जगह फ्री है, स्पेस खाली है। लेकिन विशिष्टाद्वैतवाद जो कि जिसका प्रवर्तन रंगनाथ मुनि जी के द्वारा किया गया, उनका एक श्री संप्रदाय नाम से हमें महत्वपूर्ण संप्रदाय मिलता है भक्ति काल में। और मध्वाचार्य जी द्वारा द्वैतवाद का, यानी उन्होंने कहा ईश्वर और जगत दो अलग अलग हैं, उन्होंने द्वैतवाद दर्शन का प्रवर्तन किया, जिसका महत्वपूर्ण संप्रदाय हमें ब्रह्म संप्रदाय के नाम से मिलता है। और शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तन विष्णु स्वामी जी के द्वारा किया गया, जिनका संप्रदाय रुद्र संप्रदाय के नाम से हमें मिलता है। और निम्बार्काचार्य के द्वारा द्वैतवाद का दर्शन प्रतिपादित किया गया, जिसका महत्वपूर्ण संप्रदाय सनकादिक संप्रदाय है। भक्ति काल में हमें ये कुल 5 महत्वपूर्ण संप्रदाय मिलते हैं: अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद। तो पांचों दर्शन, उसके प्रवर्तक और इन 4 दर्शनों के महत्वपूर्ण संप्रदाय जो थे वो मैंने आपको यहाँ पर नोट किए हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। इन महत्वपूर्ण दर्शन और संप्रदायों के बाद कुछ अन्य संप्रदाय भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे रामानंद जी के द्वारा रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया, जबकि अग्रदास जी के द्वारा रसिक संप्रदाय। अग्रदास जी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने राम भक्ति परंपरा में रसिक भक्ति का, क्योंकि हम भगवान कृष्ण की जब बात करते हैं तो वहाँ श्रृंगार हमें देखने को मिलता है, हास पर हास भी मिलता है, लेकिन राम भक्ति परंपरा में एक शांत भाव की प्रधानता ज़्यादा होती है। तो राम भक्ति परंपरा में जो रसिक भक्ति का उदय किया, जो रसिक भक्ति का पदापरण किया, जो प्रारंभ किया, वो हमें अग्रदास जी के द्वारा देखने को मिलता है। और स्वसुखी संप्रदाय रामचरण दास जी के द्वारा प्रतिपादित किया गया, जबकि गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रतिपादित किया गया। और सखी या हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरदास के द्वारा प्रवर्तन किया गया। और तत्सुखी संप्रदाय का प्रवर्तन जीवाराम जी ने किया और राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन गोस्वामी हित हरवंश जी ने किया। तो भक्ति काल से संबंधित दर्शन, उनके संप्रदाय, महत्वपूर्ण कथन, चाहे वो गुलाब जय जी का हो, राम कुमार वर्मा जी का हो, शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हो, भक्ति काल के अन्य नाम, भक्ति काल के उदय के कारण और किस किस आलोचक ने क्या क्या कारण दिए, दक्षिण भारत में जो 2 महत्वपूर्ण धाराएं थीं उनके महत्वपूर्ण बिंदु, और इसके अलावा भक्ति शब्द हमें कहाँ से मिलता है, किस तरीके से मिलता है, और सबसे पहले इसकी उत्पत्ति के विषय में किसने अभिमत दिया, इन सब की चर्चा हम कर चुके हैं। तो भक्ति काल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते थे उसकी चर्चा हमने आज कर ली है। अगली इसी सीरीज में अगली वीडियो में जो हमारी चर्चा होगी वो होगी संत काव्य परंपरा को लेकर के, जिसके प्रवर्तक कौन है, जिसके प्रवर्तक कबीरदास जी हैं। और इसके साथ ही हम संत काव्य परंपरा को लगभग एक ही वीडियो में समापन करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के इस क्लास में इतना ही। और अगर आप इस क्लास का PDF जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मेरे प्रांजलि प्रज्ञा नाम का टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर जुड़ सकते हैं। हालांकि मैं उस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। धन्यवाद।